अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द विज क्लब। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसके अलावा इस वीडियो का बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे मेरी तरह। तो आज की हमारी वीडियो है सुजुकी GSX 125 का रिव्यू। ये बाइक रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इस बाइक ने लॉन्च होते ही धूम मचा दी है। धूम दो तरह से मचाई है, एक तो इस बाइक के फ़ीचर्स ने धूम मचाई है, उसके अलावा इसकी फ्यूल एफिशिएंसी ने धूम मचाई है और सबसे बड़ी जो धूम मचाई है वो इस बाइक की प्राइस ने धूम मचाई है। खैर, अब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बाइक के क्या क्या फ़ीचर्स हैं, इस बाइक की क्या स्पेसिफ़िकेशंस हैं और क्या ये बाइक अपने स्पेसिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जस्टिफ़ाई करता है इस प्राइस के अंदर या नहीं करता, और क्या इस बाइक की प्राइस अभी चल रही है। तो इस सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस बाइक के फ्रंट टायर की बात करते हैं। इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 2.75 का टायर है और 18 इंच के बाइक के अंदर अलॉयज़ है। इसके अलावा फ्रंट पे डिस्प्ले आप देख सकते हैं डुअल पिस्टन कैलिपर की डिस्प्ले दी गई है। हार्ड प्लास्टिक का मड गार्ड दिया गया है और फ्रंट पे हाइड्रोलिक स्प्रिंग डैम्पिंग इसके फ्रंट शॉक्स हैं। इसके अलावा आप हेडलाइट देख सकते हैं। हेडलाइट मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन इस हेडलाइट के अंदर हेलोजन बल्ब इंस्टॉल है। इसके अलावा पार्किंग बल्ब भी है और इंडिकेटर्स भी आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टाइल के हैं, जिस तरह से होंडा नहीं कर पाया आज तक। इसके बाद अगर हम इस बाइक के रेयर टायर की बात करें तो रेयर पे इस बाइक का 90/90 का टायर है और 18 इंच के बाइक के अंदर अलॉयज़ हैं। इसके अलावा रेयर पे ड्रम ब्रेक दी गई है और ये दोनों बाइक के टायर्स ट्यूबलेस हैं पड़े। इसके अलावा आप इसका सिलेंसर देख सकते हैं, ये काफ़ी साइलेंट सिलेंसर है और रेयर पर भी हाइड्रोलिक डैम्पिंग इसके स्प्रिंग शॉक्स हैं। रेयर मड गार्ड आप देख सकते हैं हार्ड प्लास्टिक है और इसके अलावा इसके जो बैक लाइट है ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है होंडा CB 150 और होंडा CG ड्रीम जो आया करता था उससे। इसके बाद अगर हम इस बाइक के मीटर की बात करें तो इस बाइक का मीटर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। इस बाइक के मीटर के अंदर स्पीडोमीटर, RPM मीटर, फ्यूल गेज मीटर, गियर इंडिकेटर, यानी कि ये बाइक कंप्लीट पैकेज का जो होता है ना एक मीटर का, वो सारा कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। इसके बाद असेंबलीज़ की बात करें तो असेंबलीज़ के अंदर आप लोग देख सकते हैं राइट साइड के अंदर सेल्फ स्टार्ट का बटन है। इसके अलावा हेडलाइट ऑन ऑफ है। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट हॉर्न और इसके अलावा चौक मौजूद है। किल स्विच इस बाइक के अंदर भी मिसिंग है। इसके बाद अगर हम इस बाइक की टैंक की बात करें तो इस बाइक का टैंक आप लोग देख सकते हैं 14.2 लीटर्स का इस बाइक का टैंक है और ये बाइक जब पाकिस्तान के अंदर पहले शो करवाया गया था तब इसके अंदर ग्राफिक्स इंस्टॉल नहीं थे और ये ग्राफिक्स अब इन्होंने सुजुकी ने इंस्टॉल करके इस बाइक को प्रॉपर्ली लॉन्च किया है और उम्मीद है कि ये ग्राफिक्स ही चेंज होते रहेंगे और मॉडल अपडेट होता रहेगा या ज़्यादा से ज़्यादा इस बाइक के अंदर न्यू कलर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए जाएंगे। इस बाइक की जब फ्यूल एवरेज की बात करें तो कंपनी क्लेम कर रही है 60 किलोमीटर्स पर लीटर, बिकॉज इस बाइक के अंदर इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी SEP कार्बोरेटर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम इस बाइक के सीट की बात करें तो सीट इस बाइक की नो डाउट बहुत सॉफ्ट है एज़ यूजुअल, जिस तरह से सुजुकी के बाकी बाइक्स की है पड़ी। इसके अलावा ये इस बाइक की सीट जो है ये पीछे से ओपन भी हो जाती है और उसके अंदर आप अपना थोड़ा सा सामान यानी कि डॉक्यूमेंट्स हो गए और क्लीनिंग टॉवल हो गया या एक वायर लॉक इतना सामान रख सकती हैं, इसके अलावा नहीं। इसके बाद अगर हम इस बाइक के इंजन की बात करें तो इस बाइक का जो इंजन है वो सिंगल स्टैंडर्ड एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल स्टैंडर्ड एयर कूल्ड 125cc इंजन है और इस बाइक के अंदर किक स्टार्ट मौजूद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टार्ट है। इस बाइक की अगर हम मैक्सिमम हॉर्स पावर की बात करें तो 10.45 हॉर्स पावर, यानी 10.5 आप राउंड ऑफ कर लें, 10.5 हॉर्स पावर 9000 RPM के ऊपर ये प्रोड्यूस करते हैं। 9.2 न्यूटन मीटर टॉर्क है जो कि 7000 RPM के ऊपर प्रोड्यूस करता है। बोर एंड स्ट्रोक की बात करें तो 57 mm इस बाइक का बोर है और 48.8 mm इस बाइक का स्ट्रोक है। इसके अलावा अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो 167 mm इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है। इसके ओवरऑल वेट की बात करें तो 126 kg इस बाइक का वेट है और व्हील बेस 1270 mm इस बाइक की व्हील बेस है। ओवरऑल विड्थ इस बाइक की 755 mm है। ओवरऑल हाइट इस बाइक की 1075 mm है। ओवरऑल लेंथ इस बाइक की 1990 mm है। इसके अलावा इस बाइक के अंदर 5 स्पीड गियर अवेलेबल है। इसका पहला गियर आगे लगता है और बाकी 4 गियर पीछे लगता है। इसके अलावा आप लोगों ने नोटिस किया होगा इस बाइक के अंदर जो गियर लीवर है वो हाफ गियर लीवर है, यानी सिर्फ और सिर्फ गियर आप जो फ्रंट साइड है उसी से आप गियर अप भी कर सकते हैं और गियर डाउन भी कर सकते हैं, जिस तरह से एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक के अंदर होता है। एक बात का मैं इधर एडिशन करते जाऊँ जो कि मुझे सुजुकी की तरफ से काफ़ी अच्छी लगी है कि सुजुकी ने अगर इस बाइक को प्रॉपर्ली एक स्पोर्ट्स कैटेगरी में लॉन्च किया तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का इसमें ध्यान भी रखा है। जैसे कि आप इसका देख सकते हैं हाफ चेन कवर दिया गया है। यामाहा के बाइक्स भी स्पोर्ट्स कैटेगरी में आए हैं लेकिन उन्होंने इस तरह की चीज़ें नहीं की। हम लोग
पाकिस्तानीज़, क्योंकि मैं आज ये रिव्यू शूट कर रहा था, बहुत सारे लोग वहाँ पर आ रहे थे, वो ये कह रहे थे कि यार इसका जो स्पॉकेट शटर है जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लाजिम नहीं है कि ऐसा हो जाए, अगर आप उसके टाइम टू टाइम केयर करेंगे चेन की, उसको क्लीन करेंगे, जाहिर सी बात है वो चेन ओपन है तो उससे मिट्टी आएगी इस ऑयल के साथ, तो उसको आप टाइमली वीकली क्लीन करते रहेंगे तो वो इस तरह का किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा, और फिर ये आपके साथ बहुत लंबा अरसा निकाल भी सकती है इसकी जो चेन है। इसके अलावा इसका जो आप लोगों ने कार्बोरेटर देखा होगा, इस बाइक का जो कार्बोरेटर है वो बाकी बाइक्स के निस्बत थोड़ा सा बड़ा कार्बोरेटर लगाया गया है, और इस बाइक के कार्बोरेटर को इन्होंने SEP कैटेगरी का कार्बोरेटर बेसिकली सुजुकी ने प्रोनाउंस किया है, और सुजुकी का क्लेम है कि ये बाइक 60 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा सुजुकी का जो इस बाइक का ऐड आया था, उस ऐड के अंदर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया था कि ये बाइक काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, लेकिन क्योंकि अभी ये बाइक न्यू आया है और बेसिकली बहुत सारे लोग इसको परचेज़ कर नहीं सके, अभी भी मैक्सिमम शोरूम्स के ऊपर इस बाइक की बुकिंग चल रही है, तो जैसे ही लोग इसको परचेज़ करेंगे और लोग अपना रिव्यू शेयर करेंगे तब हम ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इस बाइक की क्वालिटी की बात करूं तो नो डाउट सुजुकी की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अभी भी इस बाइक को मैंने टेस्ट किया है, इसके जो साइड स्पोक्स की बात करें या जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं उनकी बात करें तो क्वालिटी बहुत बेहतर थी। अगर मैं उस क्वालिटी को यामाहा की करंट मॉडल्स की क्वालिटी से कंपेयर करूँ तो यामाहा की करंट मॉडल की क्वालिटी से बहुत अप है अभी भी इस बाइक की क्वालिटी। इसके अलावा मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो चेंज होना चाहिए था, मतलब उसकी जो ग्रिप है वो चेंज होनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल ग्रिप है, और कोई भी अगर इस बाइक को परचेज़ कर रहा है स्पेशली इसलिए कि ये एक स्पोर्ट्स बाइक है तो वो इसके ऊपर किसी ना किस्म के स्टंट्स करने की कोशिश भी कर सकता है, तो वो अगर तो ख़ुद एहतियात कर ले, टायर चेंज करवा ले तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कंपनी को असूलन चाहिए था कि इस चीज़ को थोड़ा सा वो ठीक करके देते। इसके अलावा इस बाइक की अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो इस बाइक की जो करंट प्राइस है वो है 3,59,000 रुपीज़। 3,59,000 रुपीज़ में आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक 125cc कैटेगरी मोटरसाइकिल मिल रहा है। ये चीज़ यही सेम टू सेम बात मैं यामाहा की वीडियोस में भी कहा करता था, लेकिन सुजुकी ने कहा है अब एडिशन होना चाहिए। यामाहा की वीडियोस में तो होता है, सुजुकी की वीडियोस में भी होना चाहिए कि 3 लाख समथिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ एक 125cc मोटरसाइकिल मिल रहा है। इसमें अब कंपनीज़ का भी इतना ज़्यादा हम कसूर नहीं कर सकते, बहुत सारे इन्फ्लेशन आई हुई है हमारे मुल्क में और बहुत सारे और भी मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ अभी तक स्टेबल नहीं हो पा रहा। अच्छे की उम्मीद रखते हैं और इंशाल्लाह बेहतर होगा। इसके अलावा ये बाइक, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं तो ये बाइक भी आई कैंडी है। बहुत सारे लोग शोरूम्स में, आज ही मैं वीडियो बना के आया तो शोरूम में बहुत सारे लोग ऐसे एंटर हो रहे थे जो कि गुजरते हुए इस बाइक को देखते थे और वो रोक के अंदर आके सिर्फ इसकी प्राइस पूछते थे, इसकी क्वालिटी वगैरह चेक करते थे, तो ज़ाहिर सी बात है उनको ये बाइक अच्छा लगता था तो वो शोरूम के अंदर तक आते थे, अदरवाइज़ कोई भी इस तरह से आता नहीं है। इसके अलावा इस बाइक के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सेल्फ स्टार्ट दिया है, किक का ऑप्शन बिल्कुल मौजूद नहीं है इस बाइक के अंदर। अगर खुदा ना खास्ता आपकी बैटरी डेड हो गई तो आपको धक्के लगा के इस बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा या सीधा इलेक्ट्रीशियन बुला के बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी। यही 2 ऑप्शन है आपके पास, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आया होगा, और क्या आप लोग ये बाइक इस प्राइस के रेंज में परचेज़ करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। इसके अलावा सुजुकी ने इसके साथ साथ इसका वो इंस्टॉलमेंट प्लान भी इंट्रोड्यूस करवाया है, वो उसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, तो फिर शायद आप में से बहुत सारे लोगों का इरादा बन जाए कि यार अब इस बाइक को हम परचेज़ कर सकते हैं। खैर, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना और अपने गिरदनवाज़ के लोगों का ख्याल रखें। बाइक चलाते वक्त हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।